राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से, प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूत ये जो खंड काव्य है इसका अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि जो लोग नियमित रूप से वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि पूर्व मेघ के जितने भी श्लोक थे वो सब पूरे हो चुके हैं। टोटल 67 श्लोक थे और 20 वीडियो उसकी बनी है। सेकंड पार्ट में माने उत्तर मेघ में कुल मिलाकर के 55 श्लोक हैं, तो अगर इस हिसाब से माने तो 11 50 55 होता है, लेकिन हम प्रयास ऐसा करेंगे कि इसे 10 पार्ट में ही पूरा कर दें, 11 पार्ट को न बनाएं, अर्थात 30 पार्ट में ही पूरा हो जाए। पूर्व मेघ भी लगभग 12-15 पार्ट में हो जाता, लेकिन उसमें समस्या ये हो गई कि शुरू में हम केवल 2 श्लोक पढ़ा रहे थे और उसके कारण ही ये ज़्यादा पार्ट हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की परीक्षाएँ, पता नहीं कब डेट आया जाए, कितनी जल्दी आपकी परीक्षा हो जाए, तो उसी हिसाब से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने जल्दी यथाशीघ्र हो सके आप लोगों को उसका अध्ययन करवा दिया जाए। चलिए, ज़्यादा समय भूमिका में नहीं लेंगे, सीधे हम लोग चलते हैं अपने उत्तर मेघ की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो श्लोक स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और उनको बताइए कि हाँ, ये शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल है, अमुक चैनल, इस पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाती है और सब लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसको अच्छे से देखें, समझें उसको, बात को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर कोई विशेष बात है तो हम पोस्टर पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग उसमें व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। और कई लोगों का ये क्वेश्चन भी था, उन लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पूछा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी चलाइए और उसमें PDF वगैरह को भी डालिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को भी उसमें PDF अवेलेबल करवा दें, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई करने में कोई समस्या ना हो। और कोई विशेष चीज़ अगर होती है वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, एक ग्रुप मैं अवश्य बनाऊँगा और उसके लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया करूँगा। चलिए चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। देखिए, श्लोक स्टार्ट करने से पहले एक विशेष जानकारी देख लीजिए। पूर्व मेघ में यक्ष ने क्या किया था, मेघ को अलकापुरी तक जाने का मार्ग बतलाया था कि जब आप अलकापुरी जाएंगे तो आपको कहाँ से होकर के निकलना है, कैसे जाना है, मार्ग में क्या पड़ेगा। हाँ, रामगिरी पर्वत से आप चलेंगे तो कौन कौन सी राजधानियाँ आएंगी, कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, चर्मणवती नदी आएगी और शिप्रा नदी आएगी, ठीक है, गंगा नदी आएगी। इन सारी नदियों को पार करते हुए, और वो बेतवा नदी है, वेत्रवती नदी है, ये सारी नदियाँ आएंगी, ठीक है। उज्जैनी नगरी में जाना, दशारण में जाना, रामगिरी पर्वत पर जाना, विंध्य पर्वत पर जाना, ये सारे पर्वतों को होते हुए, लांघते हुए आप क्या करना, अलकापुरी में पहुंच जाना। अब वैसे तो पूर्व मेघ के अंतिम श्लोक से ही ये पता चल जाता है कि यहाँ से अब अलकापुरी का वर्णन होगा। इसके बाद उत्तर मेघ में यक्ष ने जो कुछ भी कहा है वो अलकापुरी के विषय में ही बतलाया है कि अलकापुरी कैसी लगती है। और उसके बाद बचे हुए जो कुछ श्लोक हैं उनसे वो अपनी प्रियतमा का विशेष बखान करता है। देखिए, हमारे यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके पैर न फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। ठीक है, जिसने कभी कोई प्रेमी अथवा कोई प्रेमिका अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से वियोग सहा ही नहीं है, वो इस ग्रंथ को नहीं समझ पाएगा। जिसने ज़िंदगी में कभी प्रेम किया होगा किसी से और फिर उससे उसका बिछोड़ हुआ होगा, उसी को पता चल सकता है कि भैया प्रेम में वियोग कैसा होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अलौकिक प्रेम ही हो, अलौकिक प्रेम भी हो सकता है। कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे वल्लभाचार्य जी थे, और उन्होंने भगवान से वरदान ही मांगा था कि आप आते हैं, हमसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप हमको छोड़ करके चले जाते हैं तो आपको पाने के विरह में जो मेरी तड़प उठती है, वो तड़प का आनंद अनिर्वचनीय। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते भी हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप जो होता है वो अनिर्वचनीय होता है। तो इस अनिर्वचनीयता की जो बात है, अनिर्वचनीयता का जो अनुभव है, उसका अनुभव वही कर सकता है, उसको वही भी प्रैक्टिकल कर सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो।
अब हम जिस भी प्रेम के बारे में करते हैं वो केवल अलौकिक प्रेम है, आप लोग संसारिक प्रेम को मत समझिए, क्योंकि संसार में प्रेम है ही नहीं। यहाँ पर केवल स्वार्थ की पूजा होती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमको नहीं देखते। भैया वो कौन सा प्रेम है जिसे बतलाना पड़े? अगर हम आपसे प्रेम करते हैं और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो इसे प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम तो वो बात है कि जब उद्धव को भगवान भेजते हैं ब्रज में, तो कहते हैं, उद्धव जी जब भगवान को समझाते हैं कि भैया आप परमेश्वर हैं, आप परम पिता परब्रह्म हैं, आप क्यों उनके प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं? तो नारायण दास भक्तमाली जी महाराज लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि संभव नहीं उत विरह व्यथा हो, इत में कौन विकार। उद्धव मैं तो ब्रजवासिन पर चुक्यो अपन को हार। हे उद्धव, मैं तो ब्रजवासियों पर स्वतः को हार चुका हूँ, और जो तुम कहते हो कि तुम परब्रह्म हो, तो तुम उनके विरह में क्यों तड़प रहे हो? तो संभव नहीं उत विरह व्यथा हो, यह संभव ही नहीं है कि वहाँ लोग विरह से व्याप्त हों, विरहावस्था में एकदम चिंतित हों, मेरे लिए तड़प रहे हों, और इत में कौन विकार, और मेरे हृदय में कोई विकार उत्पन्न न हो, यह संभव ही नहीं है। तो भैया जहाँ प्रेम होता है वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप मन दहक जाता है। तो इसी प्रेम का यहाँ पर लक्षण दिखलाई पड़ रहा है कि यद्यपि यक्ष ने पहले संपूर्ण मार्ग को बतलाया, और मार्ग में बहुत ज़्यादा वर्णन किसी भी स्थान का नहीं किया, यद्यपि थोड़ा बहुत उज्जैनी का वर्णन किए, थोड़ा बहुत हिमालय का वर्णन किए, लेकिन सोचिए कि पूर्व मेघ के 67 श्लोकों में उसने पूरे मार्ग का वर्णन कर दिया है, और उत्तर मेघ के 55 श्लोक में उसने केवल अलकापुरी और अपनी प्रियतमा का वर्णन किया है। तो हम उसी के बारे में अत्यधिक चर्चा करते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा प्रेमास्पद होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इसी से यह लक्षित हो रहा है कि अलकापुरी और अपनी यक्षिणी से यक्ष का कितना प्रेम रहा होगा, वो कितने प्रेम भाव से इस पत्र को भेजवाता है। तो देखते हैं हम लोग अपना श्लोक। ये जो पहला श्लोक है, इस श्लोक में यक्ष जो है वो मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, मेरी जो अलकापुरी है वो किसी भी एंगल से तुमसे कम नहीं है। किसी भी तरीके से अगर उससे मिलान किया जाए तुम्हारा, तो वो तुमसे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तुम में अगर बिजली रूपी नायिका है, तो वहाँ पर भी अबलाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, वो भी नायिकाएँ हैं। अलकापुरी में भी नायिकाएँ हैं। तुम में अगर इंद्रधनुष रचा गया है, तो वहाँ पर भी चित्र विचित्र चित्र टांगे गए हैं अलकापुरी के महलों में। तुम में अगर श्वेत वर्ण का जल है, तो वहाँ की जो भूमि है वो मड़ियों से सुसज्जित है। तुम अगर बड़े ऊंचे हो, तो वहाँ के महल के जो छज्जे हैं वो भी बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, जो शिखर हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, बादलों को छूने वाले हैं, इत्यादि नाना प्रकार से वह यक्ष कहता है कि मेघ, अगर तुम ये सोचो कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, अलकापुरी इतनी विशेष नहीं है, तो ये बात तुम भूल जाओ। अलकापुरी और तुम्हारे दोनों के अंदर एक ही विशेषता है। इसी बात को कालिदास जी इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। देखते हैं हम लोग इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। कालिदास जी कहते हैं, ये श्लोक क्या है ना कि बड़े मिटे हुए हैं, समझ में नहीं आता है, बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे श्लोकों को टाइप करा करके पढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिनके पास अब किताबें नहीं हैं, जो बेचारे ऐसे देखना चाहते हैं, उनको तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको टाइप करवा करके किया जाए, लेकिन अब इतना न तो हमारे पास समय है और न तो हमारा कोई सहयोगी है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा जिज्ञासु हो, कोई ऐसी इच्छा रखने वाला हो जो संस्कृत की सेवा करने वाला हो, क्योंकि मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ, तो अगर कोई ऐसी जिज्ञासा, ऐसी कोई इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो कि जो संस्कृत की सेवा करने में इच्छुक हो, तो वो सारे श्लोकों को टाइप करके उसकी PDF बना करके हमारे WhatsApp पर सेंड कर दें। तो मुझे पढ़ाने में क्या है, बहुत आसानी हो जाएगी, और लोगों को समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर सब लोग व्यस्त हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करिए, कोई इसके लिए बहुत प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग आराम से हैं तो मैं कह रहा हूँ। चलते हैं श्लोक की तरफ। कह रहे हैं कि विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सवित्राः, विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सवित्राः, संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषं, संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम्।
अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहाग्राः अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहाग्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः तैः विशेषैः वहाँ की जैसे त्वाम माने तुम्हारी जो विशेषताएं हैं उन सारी तैः माने उन सारी विशेषैः माने विशेषताओं से तुलयितुम अलम तुलना करने में वो क्या है पर्याप्त है। कौन यत्र माने जो अलकापुरी है, अलकापुर नगरी जो है, अलका नामक जो नगरी है वो नगरी त्वाम माने तुम्हारे अंदर तुमसे जितने तुम्हारे अंदर जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों से तैः विशेषै उनमें जितनी भी विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं में तुलयितुम अलम तुलना करने में क्या है समर्थ है पर्याप्त है। बोले कौन कौन सी विशेषताएं हैं तुम्हारे अंदर? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर विद्युत्वंतम तुम विद्युतवान हो, तुम्हारे अंदर क्या है बिजली है। तुम कैसे हो? तो कह रहे हैं विद्युत्वंतम तुम विद्युतवान हो, तुम्हारे अंदर बिजली है। तो बोले जैसे तुम्हारे अंदर बिजली है ठीक उसी प्रकार से ललित वनिताः वहाँ पर क्या है ललित वनिताएं हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर ललनाएं हैं। ठीक है। दूसरा विशेषण देते हैं कि आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं स इंद्रचापम आप कैसे हैं? इंद्रचाप के युक्त हैं, इंद्रचाप से युक्त है माने इंद्रधनुष वाले हैं। तो बोले वो जो अलकापुरी है वह भी सचित्रा माने चित्रों से युक्त है। भाई आप इंद्रधनुष से युक्त हैं तो इंद्र क्या है चित्र स्वरूप ही तो है, एक चित्र दिखलाई पड़ता है। तो वो जो अलकापुरी है वह भी सचित्रा चित्र से क्या है युक्त है। और आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं स्निग्ध गंभीर घोषम स्निग्ध माने मधुर और गंभीर घोष वाले हैं। कौन? आप। तो बोले जो अलकापुरी है वह भी संगीताय प्रहत मुरजा ऐसी है। संगीताय माने संगीत के लिए, प्रहर माने बजाए जा रहे हैं, जहाँ पर मुरज माने मृदंग ऐसे युक्त है। जैसे आप गर्जना करते हैं मधुर और गंभीर गर्जना, ऐसे ही वो जो मृदंग हैं वो मृदंग भी गंभीर और मधुर गर्जन कर रहे हैं। और तो कह रहे हैं जैसे आप अंतः तोयम हैं, जैसे आपके भीतर तोयम माने जल विराजमान है, ठीक उसी प्रकार से उस अलकापुरी में भी मणिमय भुवः जो भुवः माने पृथ्वी है, फर्श है, वो मणियों से क्या है युक्त है। जैसे आपके अंदर श्वेत वर्ण का तोय विराजमान है ऐसे ही वहाँ पर भी मणि से युक्त जमीन है, पृथ्वी है। और तो कह रहे हैं जैसे आप तुंग हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत विशालकाय हैं, तो वहाँ भी अभ्रन लिहाग्राह वो भी क्या है? तो कह रहे हैं कि अभ्र माने मेघ को स्पर्श करने वाली क्या है वहाँ की अग्र माने अग्रभाग जो है शिखर है। ऐसे अभ्र को लिह करने वाले, मेघ को स्पर्श करने वाली जो अग्रभाग वाली माने शिखर हैं, ऐसे मेघ स्पर्शी शिखरों वाले वहाँ प्रसाद बने हुए हैं। प्रासाद माने महल, वहाँ क्या बने हुए हैं? प्रासाद बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। इसलिए जितने विशेषण आपके अंदर हैं, त्वाम माने तुमसे, उन तैः विशेष उन सारी विशेषताओं के कारण जो विशेषताएं आपके अंदर हैं उन सारी विशेषताएं, वो सारी विशेषताएं उनके भी अंदर हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण वह जो अलकापुरी है वो तुलयितुम अलम वो तुमसे समानता करने में, तुलना करने में क्या है? समर्थ है, योग्य है। आशा करता हूँ इस श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई क्लिष्ट नहीं है, केवल इतना देखना है कि कितने विशेषण मेघ के हैं और उन सारे विशेषणों से युक्त अलकापुरी भी विराजमान है। चलते हैं अपने दूसरे श्लोक की तरफ। यक्ष के कहने का सब तात्पर्य बस इतना ही है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ जाओगे, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं
और सारी चीज़ें नवीन नवीन मिलती हैं तो हम लोगों का वहाँ थोड़ा मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए यार, यहाँ कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है, किससे मिलें, किसके पास बैठे, किससे बातें करें। तो यक्ष के कहने का कुल मिलाकर के मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपने जैसा ही सब कुछ लगेगा, वहाँ कोई नवीन चीज़ नहीं लगेगी। इसलिए आप लोग डरो मत, वहाँ पर अवश्य जाओ, यही उसके कहने का मतलब है। अब जो दूसरा श्लोक है, इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ की जो वधुएं हैं, ललनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अपना श्रृंगार किस प्रकार करती हैं उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि तुम उनको, मैं बतला दे रहा हूँ, जैसे ही तुम देखना कि ऐसे श्रृंगार से श्रृंगारित स्त्रियां दिखलाई पड़ रही हैं तो तुम समझ जाना कि यही अलकापुरी है। कह रहे हैं कि हस्ते लीला कमलमल के बालकुंदानुविद्धम, हस्ते लीला कमलमल के बालकुंदानुविद्धम, नीतालोध्र प्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः, नीतालोध्र प्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः, चूडापाशे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीषं, चूडापाशे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीषं, सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनां, सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम। कहते हैं कि यत्र माने जिस अलकापुरी में, जहाँ पर वधू नाम माने जो स्त्रियां हैं, वहाँ की जो वधुएं हैं, उन स्त्रियों के हस्ते माने हाथ में लीला कमलम, खेलने के लिए वो क्या की हैं, हाथ में कमल को धारण की हैं। खेलने वाला जो कमल होता है, ऐसे कमल को उन्होंने धारण किया हुआ है। और अलके माने अलकों में, अलक माने जो घुंघराले बाल होते हैं उनको अलक कहा जाता है। अलके माने अलकों में, अर्थात घुंघराले जो बाल हैं उन बालों में बाल कुंदानुविद्धम, बाल माने बिल्कुल जो अभी उत्पन्न हुआ है, ऐसे नवीन बिल्कुल न्यू जो कुंद के पुष्प हैं, ऐसे कुंद के पुष्प को अनुविद्ध कर रखा है, माने लगा रखा है, कुंद के पुष्पों से बालों को संवार रखा है। होता नहीं, पुष्प को लगा करके रखते हैं। अब तो खैर परंपरा ही चली गई, लोग पता नहीं क्यों आर्टिफिशियल में आ गए। जब फूलों से बालों की सजावट करती थी स्त्रियां तो उस समय क्या शोभा होती थी, आहा। अभी भी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। आपने साउथ इंडियन मूवीज़ अगर देखी होगी तो उसमें भी दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं ये बातें अभी दिखती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा सबसे, जितने भी लोग अपने बालों को संस्कारित करते हैं उसमें मतलब कुछ ऐसे आर्टिफिशियल पदार्थों को लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल ना लगा करके अगर नेचुरल फ्लावर्स को लगाएं, पुष्पों को लगाएं, तो बहुत अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो अलके माने अपने घुंघराले केशों में, घुंघराले बालों में बाल कुंदानुविद्धम, बाल माने अभी जो उत्पन्न हुआ कुंद है, ऐसे कुंद के पुष्पों का क्या करती हैं, अनुविद्ध करती हैं, उसमें लगा लेती हैं, उसी का गुंफन कर लेती हैं। और तो कह रहे हैं आनने माने मुखमंडल पर लोध्र प्रसव रजसा, लोध्र एक पुष्प है, उस पुष्प के द्वारा प्रसव माने उत्पन्न जो रज है अर्थात पराग है, पुष्प में पराग होता है ना, उस पराग को जब वो मुंह पर लगा लेती हैं तो मुंह पर लगाने के कारण पाण्डुताम नीताः श्रीः, पाण्डुता माने जो पाण्डुता वर्ण है, शुभ्रता है, श्वेत वर्ण है, हल्की पीली पीली छाया को लिए हुए, जिसको आजकल लोग फेस पाउडर के द्वारा ले आते हैं, तो उसी पाण्डुता की शोभा को वो प्राप्त करा देती है। श्री माने शोभा, जो पाण्डुता की शोभा है, शुभ्रता की शोभा है, श्री है, कांति है, उसी को नीता माने प्राप्त करा दी गई है। माने उन्होंने उस लोध्र के पुष्प का वो रज अपने मुखमंडल पर लगाया है तो उनका मुखमंडल शुभ्रता को प्राप्त कर लिया है, श्री को प्राप्त कर लिया है, कांति को प्राप्त कर लिया है। और तो कह रहे हैं चूड़ा पाशै, चूड़ा पाश में, चूड़ा में क्या कह रहे हैं, नव कुरबकम, नव माने नवीन जो कुरबक पुष्प है उस पुष्प को लगा करके रखा है। और कर्णे माने कान में, चारु माने बड़ा ही सुंदर, शिरीष, शिरीष का जो पुष्प होता है उसको लगा करके रखा है। कर्णे चारु शिरीषम, कर्ण में, कान में, चारु माने बड़े ही सुंदर शिरीष के पुष्प को लगा करके रखा है। च माने और,
सीमंते, सीमंत माने मांग, मांग में त्वद उपगम अजम, तुम्हारे उपगम होने से, तुम्हारे प्राप्त होने से, तुम्हारे छा जाने से जो अज माने उत्पन्न होता है, ठीक है, ज माने उत्पन्न होता है, अज माने तो न जायते इति अज, ज माने जो उत्पन्न होता है, ऐसा कौन, तो कह रहे नीपम माने कदम्ब, ऐसे कदम्ब के पुष्प को धारण कर रखा है। सीमंते माने मांग में त्वदुपगम अज, त्वदुपगम तुम्हारे उपगम होने से, तुम्हारे प्राप्त होने से जो ज माने उत्पन्न होता है, ऐसा नीपम माने कदम्ब का जो पुष्प है उस पुष्प को धारण कर रखा है। ऐसे अलकापुरी को देख करके ही तुम पहचान जाओगे, तुम्हें पहचानने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में भी वहाँ की शोभा का वर्णन ही कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया है। अब ये श्लोक चूँकि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ था, इसलिए हमने इसको टाइप कर दिया है। अब हमसे जैसा भी बना है हमने उसको टाइप कर दिया है, आप लोग इसके माध्यम से भी देख लीजिए, क्योंकि ये श्लोक ज़्यादा कुछ गड़बड़ था इसलिए हमने इसको टाइप कर दिया, नहीं तो आप लोगों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती। इस श्लोक में भी यक्ष कहता है कि उस अलकापुरी के जो वृक्ष हैं, उस अलका नगरी के जो वृक्ष हैं, वो हमेशा पुष्प से पुष्पित ही रहते हैं, और जब पुष्प रहेंगे तो उस पर मतवारे भंवरे जो हैं वो गुंजारमान करते ही रहते हैं। और तो कह रहे वहाँ की जो बावलियाँ हैं, बावली माने एक प्रकार के छोटे तालाब, नलनी जिसको कहते हैं, नलनी बावली आप लोग समझ गए होंगे, उनमें क्या है कि सदा कमल खिले ही रहते हैं। तो उन कमलों के जो लोभी हैं, लालची हैं, ऐसे जो हंस हैं वो हमेशा वहाँ विद्यमान रहते हैं पंक्तिबद्ध होकर के। तो मानो ऐसा लगता है जब वो पंक्तिबद्ध होकर के वहाँ बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नलिनी की वह करधनी हो। नलिनी ने क्या की है, करधनी पहन रखी है, बावली ने क्या की है, बावली रूपी नायिका ने करधनी को पहन रखा है। और वहाँ के जो पालतू मयूर हैं वो 12 महीना उनके जो पंख हैं वो चमकते ही रहते हैं, केवल वर्षा ऋतु में ही नहीं चमकते, वो हमेशा ही चमकते रहते हैं। इसलिए वो चमकते हुए पंखों को देख करके हमेशा चिल्लाने के लिए, पीहू पीहू करने के लिए ऊपर मुख करके वो खड़े ही रहते हैं। और तो कह रहे हैं कि वहाँ की जो रात्रि है उस रात्रि में 12 माह चंद्रमा रहता ही है, इसलिए वहाँ अंधकार न होने के कारण रात्रि भी बड़ी रमणीय हो जाती है। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। कह रहे हैं कालिदास जी कि यत्रोन्मत्ता भ्रमर मुखराः पादपा नित्य पुष्पाः, यत्रोन्मत्ता भ्रमर मुखराः पादपा नित्य पुष्पाः, हंसश्रेणी रचित रशना नित्य पद्मा नलिन्यः, हंसश्रेणी रचित रशना नित्य पद्मा नलिन्यः, केकोत्कण्ठा भवन शिखिनो नित्य भास्वत्कलापा, केकोत्कण्ठा भवन शिखिनो नित्य भास्वत्कलापा, नित्य ज्योत्स्नाः प्रतिहत तमो वृत्तिरम्याः प्रदोषाः, नित्य ज्योत्स्नाः प्रतिहत तमो वृत्तिरम्याः प्रदोषाः। कहते हैं कि यत् तत्र, तत्र माने यत्र माने वो जो क्या है, अलकापुरी है, अलका नाम की नगरी है। उस अलकापुरी में पादपाह माने जो वृक्ष हैं वो नित्य पुष्पाह सदा ही पुष्पों से पुष्पित रहते हैं, हमेशा उसमें पुष्प लगे ही रहते हैं। अतः उन्मत्त भ्रमर मुखराह, उन्मत्त माने मत वाले जो भ्रमर हैं उन भ्रमरों से वो मुखरित रहता है, गुंजायमान रहता है, हमेशा उनका गुंजन वहाँ होता ही रहता है। और नलिन्या माने जो कमलनियाँ हैं, नलिनिया, ओ नलिनी अथवा बावली, नित्य पद्मा माने हमेशा सदा सदा क्या करती हैं, पद्म से माने कमलों से युक्त रहती हैं। नलिन्याः माने जो नलिनियाँ हैं, इसमें नलिन्यः है अथवा नलिन्याः, नलिन्यः ही होगा, नलिनी नलिन्यौ नलिन्यः ऐसे रूप चलेंगे इसके, तो नलिन्याः नहीं होना चाहिए, नलिन्यः है, संभवतः नलिन्यः लिखा भी है।
तो वही कह रहे हैं कि नलिन्या माने यहाँ की जो नलिनी है माने बावली है, वो बावली नित्य पद्मा माने हमेशा पद्म से युक्त रहती है, उसमें कमल खिले ही रहते हैं। और उसके कारण हंस श्रेणी रचित, हंसों की जो श्रेणी है माने पंक्ति है, उस पंक्तियों से रचित माने बनी हुई करधन वाली, हंस श्रेणी रचित रचना, हंस की श्रेणी से, हंस श्रेणीबद्ध होकर के बैठे हैं पंक्ति बना करके, तो उनकी पंक्तियों से रचित माने बनी हुई रचना माने करधनी वाली है। कौन? वो नलिनी, नलिन्य, वो जो नलिनी है बावली है, वो क्या है? हंस श्रेणी रचित रचना, हंस की श्रेणी से रचित माने बनी हुई रचना से युक्त है। और तो कह रहे हैं भवन शिखिनः, भवन के जो शिखी हैं, मोर हैं, मयूर हैं, कहाँ के? घरों में निवास करने वाले जो मोर हैं, वो नित्य भास्वत कलापा, नित्य माने सदा ही, भास्व माने चमकने वाले, जो कलाप माने पंख हैं, उन पंखों से युक्त हैं, नित्य चमकने वाले पंखों से युक्त हैं। इसलिए केकोत्कंठाः, केक करने के लिए, ये केक उनकी बोली है, ऐसे केक को करने के लिए, बोलने के लिए, अपनी आवाज़ को निकालने के लिए वो क्या करते हैं? हमेशा उत्कंठित रहते हैं, ठीक, उत्कंठा से युक्त रहते हैं। और प्रदोषाः माने जो प्रदोष हैं, रात्रियां हैं, वो भी नित्य ज्योत्सना, हमेशा ज्योत्सना से युक्त रहती हैं, चांदनी वाली रहती हैं। प्रतिहत तमो वृत्तरम्याः, प्रतिहत माने तमो की, तम माने अंधकार है, जो अंधकार है उस अंधकार को प्रतिहत माने नष्ट करके, अंधकार का जो प्रसार प्रभाव है उसको बिल्कुल नष्ट होने से, अब यहाँ पर जब नित्य ज्योत्सना रहेगी, हमेशा चांदनी रहेगी, हमेशा चंद्रमा निकले ही रहेंगे, तो जो तम है, जो अंधकार है, वो प्रतिहत हो जाएगा। और ऐसा प्रतिहत होने से, नष्ट होने से इसकी वृत्ति रम्या है, इसकी वृत्ति क्या है? रमणीय है, बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ती है। कौन? यह जो अलकापुरी है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष कहता है मेघ से कि वहाँ के जो यक्ष हैं, कई यक्ष निवास करते हैं, कोई ये अकेला थोड़ी रहता है, तो बोले वहाँ के जितने भी निवास करने वाले यक्ष हैं वो बड़े आनंद में रहते हैं, उनके आँख से कभी दुख के आंसू नहीं बहते, हमेशा सुख के ही आंसू बहते हैं। अच्छा जी। और तो कह रहे हैं कि उनमें संताप तो केवल कामदेव का ही उत्पन्न होता है, बाकी कोई संताप नहीं होता, और विरह केवल प्रेम में कलह होने के कारण होता है, और किसी भी प्रकार से उनके अंदर विरह नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमेशा नवयुवक ही रहते हैं, युवावस्था में ही रहते हैं, उनको कभी वृद्धावस्था नहीं आती। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को वृद्धावस्था ना आए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी कहते हैं, कह रहे हैं कि आनंदोत्थम नयन सलिलम यत्र नान्यैर्निमित्तैर्, आनंदोत्थम नयन सलिलम यत्र नान्यैर्निमित्तैर्, नान्यस्तापः कुसुम सरजादिष्ट संयोग साध्यात्, नान्यस्तापः कुसुम सरजादिष्ट संयोग साध्यात्, नाप्यन्यस्मात् प्रणयकलहाद् विप्रयोगोपपत्तिर्, नाप्यन्यस्मात् प्रणयकलहाद् विप्रयोगोपपत्तिर्, वित्तेषाणां न च खलु पयो, वयो होना चाहिए, पता नहीं वयो ही लिखा है कि पयो मिट गया है, वित्तेषाणां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति, वित्तेषाणां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। कह रहे हैं कि यत्र माने जहाँ पर, जिस अलकापुरी में, वित्तेषाणाम, जो वित्तेश हैं, वित्त के ईश, वित्त माने धन, लक्ष्मी, तो कुबेर भी लक्ष्मीपति हैं, तो उनके जो सेवक होंगे वो भी लक्ष्मीपति, क्या लक्ष्मीवान हैं। लक्ष्मीपति तो केवल एक भगवान नारायण हैं। तो वित्तेश जो हैं, वित्त के जो ईश हैं, ऐसे कौन? यक्ष। उन यक्षों के नयन सलिलम, नयन का जो सलिल माने आंसू है, वह केवल आनंदोत्थम, केवल आनंद के कारण ही निकलता है, आनंद से ही उनके आंसू निकलते हैं, कभी अन्यैः निमित्तम न, किसी अन्य निमित्त से नहीं, अन्य कारण से नहीं, अर्थात दुख के कारण नहीं,
आनंद के कारण ही उनके आंसू निकलते हैं। और तो कह रहे हैं इष्ट संयोग साध्यात, इष्ट माने जो उनके इष्ट हैं, प्रिय हैं, कोई प्रेमी है तो उसकी प्रेमिका और कोई प्रेमिका है तो उसके प्रेमी, उन इष्ट के संयोग से माने प्रेमी के मिलने से जो क्या होता है, इष्ट संयोग साध्यात, इष्ट मिलन से जो दूर होने योग्य कुसुम सरजात, क्या है, कुसुम, इष्ट के इष्ट मिलन से दूर होने योग्य जो कुसुम सरजात, कुसुम माने कामदेव, कामदेव के शर से, उनके बाणों से जो जात माने उत्पन्न संताप है, वो संताप अन्य माने भिन्न अतिरिक्त तापः क्लेशः संतापः न। इष्ट संयोग साध्यात अर्थात अपनी प्रेमिका से अथवा अपने प्रेमी से मिलन का ही केवल उनको संताप होता है। बोले वो क्यों संताप होता है, तो कुसुम सरजातम, जब कामदेव के बाण लगेंगे तो कामदेव के बाण से उत्पन्न जो संताप है वही संताप उनको लगता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका दोनों दूर हैं। और फिर जब कामदेव का बाण चलता है तो कुसुम सरजातम, कुसुम सर से ही जो उत्पन्न संताप है वही संताप उनको संतप्त करता है। अन्य तापः न, अन्य जो कोई भिन्न कोई दूसरा ताप है वह ताप नहीं कि पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, ये नहीं है, वो, अन्य कोई भी संताप उनको संतप्त नहीं करता। केवल इष्ट संयोग साध्यात, इष्ट के संयोग से, इष्ट का संयोग हो जाए, अभी दूर हैं, इष्ट का संयोग हो जाए, इष्ट से दूर होने के योग्य, मतलब इष्ट से जो दूरी हो बन जाती है, तो दूरी बनने पर कामदेव क्या होते हैं, संतप्त करते हैं। तो कुसुम सर जातम, कुसुम माने जो कुसुम सर, कुसुम ही जिसका सर है, ऐसे कामदेव उनके उनसे ही जो जात माने उत्पन्न है संताप, वही संताप उन यक्षों को संतप्त करता है। अन्य तापः न, अन्य दूसरा कोई ताप संतप्त नहीं करता है। अब कामदेव का जो नाम है कुसुम सर, कुसुम सर माने होता है पुष्प के बाण, तो पुष्प का बाण जो धारण करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कुसुम सर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगा कि कामदेव के 5 बाण होते हैं, शायद किसी को पता भी हो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। कौन कौन से बाण हैं, कौन कौन से पुष्पों के उनके बाण हैं, उनका उल्लेख देखिए स्मृति में है, तुरंत उठ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, 5 बाण हैं। कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं अरविंदम अशोकंच, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, अरविंदम अशोकंच, च्यूतंच नवमल्लिका, नीलोत्पलंच पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। ये 5 बाण हैं उनके। ठीक है, इन्हीं 5 बाणों से ही वो प्रहार करते हैं और इसी से लोग संतप्त हो जाते हैं। अब अलग अलग जो बाण हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। अच्छा, बाण कौन कौन से हैं, तो अशोकम अरविंदंच, अशोक हो गया, एक अशोक का जो पुष्प होता है, अरविंदम अशोकंच, सॉरी अरविंदम अशोकंच, एक अरविंद हो गया, अरविंद माने लाल कमल, अशोक माने अशोक हो गया, च्यूत माने होता है आम, आम का जो पुष्प होता है जिसको आप लोग बौर कहते हैं, बौर आता है ना, अभी तो आम आ गए हैं, थोड़ा और पहले 1-1.5 महीने पहले आम के जो पुष्प होते हैं वो भी इसके बाण हैं कामदेव के। इसीलिए आम का जो बगीचा हो उस बगीचे में अगर पुष्प पल्लवित पुष्प लगे हुए हों तो उसमें अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो काम से व्यक्ति संतप्त हो जाता है। तो अरविंदम अशोकंच च्यूतंच नवमल्लिका, नवमल्लिका का पुष्प, और नीलोत्पल, नीलोत्पल माने होता है नीलकमल। ये 5 बाण हैं। 5 बाण क्या क्या करते हैं, तो कहते हैं कि अरविंद जो है वो पागल बना देता है व्यक्ति को। ठीक है, और अशोक क्या करता है, तो ये ताप पैदा करता है, संतप्त कर देता है। आम क्या करता है, तो आम शोषण करता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सुखा देता है, चिंता में बैठे रहते हैं, बैठे 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 बैठे, जैसे आपने शाकुंतलम में पढ़ा होगा कि शकुंतला उनके चिंतन से बिल्कुल सूखी जा रही थी। बोले नवमल्लिका क्या करती है, तो बोले बिल्कुल स्तब्ध कर देती है, किसी को देख करके हम बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, अरे बाप रे इतनी खूबसूरत कोई हो सकता है, तो ये नवमल्लिका स्तब्ध करने वाली होती है। और जो नीलकमल होती है, नीलोत्पल, यह नीलकमल मोहित करने वाली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कामदेव के 5 बाण होते हैं और ये 5 क्रियाएं ये 5 बाण
संपादित करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इष्ट संयोग साध्यात, इष्ट के संयोग से प्रियतम का जो मिलन है, उस मिलन से दूर होने योग्य जो कुसुम सरजातम, कामदेव का जो संताप है भाई, योग्य माने जो दूर हो जाएंगे। तो दूर होने पर क्या होता है, प्रिय के मिलन के संताप उठते हैं, वो संताप से ही लोग संतप्त हैं, अन्य तापह न, अन्य दूसरा कोई ताप नहीं है। और तो कह रहे हैं प्रणय कलहात, प्रणय माने प्रिय प्रिया के में परस्पर जो कलह होता है, ऐसा प्रेम संबंधी ही कलह है, उनके बीच में प्रेम संबंधी ही झगड़ा होता है, अन्यस्मात्, और दूसरा कोई भिन्न कारण नहीं है उनके अंदर झगड़े का, कलह का। विप्रयोगोपपत्ति ही, वियोग होना, अपि माने भी, ठीक है। विप्रयोगोपपत्ति न, विप्रयोग माने वियोग होना भी नहीं है। समझ में आ गई बात। कह रहे हैं प्रणय कलहात, प्रणय माने प्रेम का ही जो कलह है, प्रेम संबंधी ही उनके झगड़े का कारण है। अन्यस्मात् माने और किसी विप्रयोगोपपत्ति अपि न, और किसी प्रकार से उनका विप्रयोग नहीं होता, और किसी प्रकार से उनका वियोग नहीं होता है। वियोग से सिर्फ एक तरीके से होता है, प्रणय कलहात। प्रणय में कलह होगा, प्रेम में कलह होगा, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, दोनों कट्टी ले लेंगे, अलग अलग हो जाएंगे प्रेमी प्रेमिका। लेकिन अन्यस्मात्, इससे कोई भिन्न विप्रयोगोपपत्ति अपि न, इससे कोई दूसरा वियोग होने का कारण नहीं है। और कह रहे हैं कि यौवनात् न अन्यत, और जो उनका यौवन है, जो युवावस्था है, उस युवावस्था से न अन्यत माने अन्य दूसरी कोई, वयः माने जो अवस्था है, आयु है, वो नहीं आती है। वहाँ के जो लोग हैं, खलु माने निश्चित ही, निश्चित रूप से, न अस्ति माने नहीं होती है। केवल वो कैसे होते हैं, तो यौवनात्, यौवन अवस्था ही होती है। यौवनात् माने यौवन अवस्था से न अन्यत, अन्य कोई भी, भिन्न कोई भी, वयः माने जो आयु है, वो खलु माने निश्चित रूप से, न अस्ति वो नहीं होती है, अर्थात उनके अंदर वृद्धावस्था नहीं आती है, ऐसी भी वहाँ की विशेषता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष कहता है मेघ से कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ की छतों पर क्या है, मड़ियाँ जड़ी गई हैं, और उन मड़ियों पर जब तारों की प्रकाश, तारों की रोशनी पड़ती है, तो तारों का प्रतिबिंब पड़ता है, तो बिल्कुल पुष्प जैसे लगते हैं कि जैसे पूरे छत पर पुष्प बिछाया गया हो। उस समय यक्ष लोग अपनी रमणियों के साथ, अपनी सुंदरियों के साथ, अपनी प्रियतमाओं के साथ वहाँ पर जाते हैं, और कल्प वृक्ष से उत्पन्न एक मदिरा है जिसका नाम है रतिफल। हमने उस दिन भी ये विश्लेषण किया था कि मदिरा माने आज जो मदिरा चल रही है ये नहीं है, वो दूसरी मदिरा होती है, उसका नाम केवल मदिरा है। मदिरा पवित्र नाम, मतलब पवित्र क्या कहें, एक पेय पदार्थ कह सकते हैं। जैसे पेय पदार्थ होता है, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहा जा सकता है। लेकिन ये जो आजकल जिसको मदिरा नाम से संबोधित किया जाता है, वो मदिरा नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक मदिरा है जो रतिफल नाम है जिसका, जो क्या करती है, काम को उद्दीप्त करती है, ठीक है। उसी का सेवन करते हैं और वहाँ पर बैठ करके मृदंग को बजाते हैं। उन मृदंग की जो ध्वनि है वो तुम्हारे समान ही क्या है, नगाड़ा बजाते हैं, और उस नगाड़े की जो ध्वनि है वो तुम्हारे समान ही बिल्कुल गंभीर ध्वनि वाले नगाड़े हैं। उसी का विश्लेषण, उसी की व्याख्या इसमें कालिदास जी करते हैं। कहते हैं, कालिदास जी के शब्दों में देख लेते हैं। कह रहे हैं, यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हरम्यस्थलानि, यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हरम्यस्थलानि, ज्योतिष्छाया कुसुमरचितान्युत्तमस्त्रीसहायाः, ज्योतिष्छाया कुसुमरचितान्युत्तमस्त्रीसहायाः, आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतम्, आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतं, त्वग्गम्भीरध्वनिषु सनकैः पुष्करेष्वाहतेषु, त्वद्गम्भीरध्वनिषु सनकैः पुष्करेष्वाहतेषु। कहते हैं कि यस्याम माने जिस अलकापुरी में, उत्तम स्त्री सहाया,
उत्तम जो स्त्रियां हैं, सुंदर जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के उन सुंदरियों के सहाया माने साथ, जो यक्षाः माने यक्ष लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं सित मणिमयानि। सित माने जो सफ़ेद वर्ण के हैं, ऐसे सफ़ेद जो मणि माने मणि हैं, उन मणियों से बनी हुई ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि। अब उन मणियों से क्या है? छत बना हुआ है। और उनपर जब ज्योति छाया कुसुम रचितानि, तारों की जो छाया है, प्रतिबिंब है, ऐसी प्रतिबिंब जब उस पर पड़ती है तो कुसुम रचितानि, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पुष्प सुसज्जित किए गए हों। ऐसे हर्मस्थलेषु, ऐसे महलों के जो छत हैं, उन छतों को एत्य माने प्राप्त करके, उन छतों पर जा करके अकेले नहीं जाते हैं। उत्तम स्त्री सहायाः यक्षाः, अपनी जो उत्तम स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, उन सुंदर स्त्रियों के साथ जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, सब अपनी स्त्रियों के साथ ही जाते हैं। हाँ, पृथ्वी वाले लोगों के जैसे नहीं, आज मानवों के जैसे नहीं, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि उत्तम स्त्री सहाया। उत्तम शब्द का प्रयोग ये ध्वनित कर रहा है कि अपनी स्त्रियों के साथ ही जाते हैं जो उत्तम गुणों से युक्त हैं। तो उत्तम स्त्री सहाया, उत्तम स्त्रियों के साथ जो यक्षाः यक्ष लोग हैं, वो ऐसे हर्मस्थलेषु, ऐसे महलों के जो छत हैं, उन छतों पर एत्य माने जा करके त्वद गंभीर ध्वनिषु, त्वद माने तुम्हारे जैसे ही, गंभीर ध्वनिषु, गंभीर ध्वनि वाले, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि करते हैं, ऐसे ध्वनि वाले जो पुष्करेषु माने मृदंग हैं, नगाड़े हैं, उन नगाड़ों के शनकैः माने बिल्कुल धीरे धीरे, मंद मंद आहतेषु, जब उसको आहत करते हैं, बजाते हैं, तो ऐसे बजाए जाने पर कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से जो प्रसूत माने उत्पन्न हुआ है, ऐसे रतिफलम मधु, रतिफल नामक जो मधु है, मदिरा है, उस मदिरा का आसेवन्ते माने सेवन करते हैं, उस मदिरा को पीते हैं, जो क्या करता है? उद्दीप्त करता है, काम को उद्दीप्त करता है। ऐसे जरूर रतिफल नामक जो मदिरा है, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। ऐसे रतिफलम मधु, रतिफल नामक मधु को, मदिरा का ये लोग क्या करते हैं? आसेवन्ते माने सेवन करते हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, आगे हमने PDF लगाया भी नहीं है, श्लोक आगे नहीं है, तो आज के श्लोक में केवल इतना, आज के वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरे श्लोक समझ में आ गए हैं, और आप लोग बातों पर थोड़ा विचार करिए कि अगर कोई संस्कृत की सेवा करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, तो श्लोकों को टाइप करके हमारे पास भेज सकता है। मैं उन्हीं के द्वारा टाइप किए हुए श्लोकों के द्वारा ही पढ़ा दिया करूँगा, और ये आपकी संस्कृत के प्रति सेवा भी हो जाएगी, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो कठिनाई आती है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। राधे राधे।